प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज आपके सामने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और एक फ़रिश्ते का दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश करने वाले हैं। ऐसा वाक़या दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आपके क़ल्ब को सुकून और शांति पहुंच जाएगा। दोस्तों अगर आप भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको अपना खलील बनाया, जिनको अपना दोस्त बनाया, कैसे उनका इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने लिया दोस्तों, और एक फ़रिश्ते ने उनका इम्तिहान किस कदर लिया, आपके सामने वही किस्सा आपके सामने रखने वाले हैं। यकीनन दोस्तों आपको इस्लामिक बातों को जानना और सुनना बेहतरीन लगता है और आपके सामने ये बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक मारिएगा। प्यारे दोस्तों आपने बारहा सुना होगा कि कर दो निसार यार कुछ अपनी कमाई से, कर दो निसार यार कुछ अपनी कमाई से, दर्जा बुलंद पाओगे फजले इलाही से। और लोग इसको सुनकर दोस्तों गरीब मिस्कीन को कुछ दे दिया करते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र सुनने के लिए अपने आप को भी बंधक रख दिया। चलिए दोस्तों वो हसीन किस्सा, हसीन वाक़या आप तक पहुंचाते हैं जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और अल्लाह के एक फ़रिश्ते के बीच घटा। प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को बेशुमार दौलतें दिया था, जानवरों का अंबार था, किस्म किस्म के जानवर उनके पास थे। दोस्तों एक बार रब तबारक व ताला फरिश्तों से कहते हैं कि इब्राहीम मेरा खलील है, मेरा दोस्त है। इस पर फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, आपने हज़रत इब्राहीम को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि कोई भी ऐसे में आपका दोस्त रहेगा। इस पर रब तबारक व ताला कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अगर चाहो तो इब्राहीम का इम्तिहान ले सकते हो। बहरकैफ दोस्तों एक फरिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए ज़मीन पर उतर आता है। मंजर ये होता है दोस्तों कि उस वक्त जब अल्लाह का खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह चारागाह में अपने जानवरों को चराने के लिए आते हैं, उनके पास बकरियों का अंबार होता है, भैंसों गायों का अंबार होता है, ऊँटों का अंबार होता है, और उन सब को चराते हुए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह नज़र आते हैं, चारागाह में रहते हैं कि उसी समय अल्लाह का एक फ़रिश्ता उतरता है और इंसानी शक्ल में छिप कर एक जगह बैठ जाता है और रब तबारक व ताला का हम्द करने लगता है, जिक्र करने लगता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के सदाए वो लगाने लगता है। दोस्तों जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कानों में अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र पहुंचता है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बेताब हो जाते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि कौन है जो इस वीरानी में मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है, सुंदर नाम ले रहा है। अब वो जिक्र हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को इस कदर भाता है कि वो बेचैन हो जाते हैं, बकरियों जानवरों को चराना छोड़ उस आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो अल्लाह का फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र कर रहा था। बहरकैफ दोस्तों वहाँ आने जैसे ही इब्राहीम खलीलुल्लाह आते हैं तो वो फ़रिश्ता जिक्र करना बंद कर देता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आकर उस फ़रिश्ते से कहते हैं जो इंसानी शक्ल में था कि क्या आप मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे इस समय? वो कहता है कि जी हाँ। इस पर इब्राहीम खलीलुल्लाह उनसे कहते हैं कि एक बार आप फिर से मेरे अल्लाह का जिक्र करके सुनाइए। इस पर फरिश्ता कहता है कि ऐ
इब्राहिम, इससे पहले मैं जो जिक्र कर रहा था वो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब तुम ये चाहते हो कि मैं जिक्र करूं, तो मैं ऐसे ही जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। इस पर इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं क्या? तो वो फरिश्ता कहता है कि तुम्हारी जितनी बकरियां हैं उन बकरियों को मुझे देना पड़ेगा, तब मैं जाकर जिक्र सुनाऊंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं जी हाँ, मैं आपको ये मंजूर है, मुझे शर्त, आप मेरे रब का जिक्र करें, मैं तमाम बकरियां आपके हवाले करता हूँ। बहरकैफ वो फरिश्ता जिक्र करना स्टार्ट करता है, जिक्र करना स्टार्ट करता है, फिर जिक्र करने के बाद बंद हो जाता है। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि कुछ और जिक्र करो। फिर वो फरिश्ता जिक्र करना स्टार्ट करता है और फिर रुक जाता है, और वो कहता है कि अब आपने जो माल हमें दिया था मैंने उतना जिक्र कर दिया, अब मैं आगे जिक्र नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि नहीं, कुछ और जिक्र करो। इस पर वो फरिश्ता कहता है कि अगर मैं अब जिक्र करूँगा तो तुम्हारे पास जितने भी ये गाय भैंस है उन सबको मुझे देना पड़ेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि जी हाँ, मैंने आपको दिया। यानी फिर वो फरिश्ता जिक्र करना स्टार्ट कर देता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो जिक्र बंद कर देता है। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि कुछ और मेरे अल्लाह का जिक्र तुम करो। इस पर वो फरिश्ता कहता है कि तुम तो अपना गाय दे चुके, बकरी दे चुके, लेकिन अगर अब मैं जिक्र करूंगा तो तुम्हारे जितने ऊँट हैं सब ऊँटों को मुझे देना पड़ेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि मैंने आपको वो सारे ऊँटें दिए, आप मेरे रब का जिक्र करें। फिर वो फरिश्ता जिक्र करने लगते हैं और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह झूमने लगते हैं, अल्लाह के नाम, अल्लाह की पाकी सुनकर झूमने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो फरिश्ता रुक जाता है। इस पर इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं कि अब थोड़ी और आप जिक्र कर दो। इस पर वो फरिश्ता कहता है कि आप अब मुझे क्या दोगे? आपके पास जितना माल था सब तो आप मेरे हवाले कर चुके, बैल दे चुके, ऊँट दे चुके, बकरियां दे चुके, अब आप मुझे क्या दोगे? इस पर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह उनसे, उस फरिश्ते से कहते हैं कि आपका इतना जानवर है, इन जानवरों को चराने के लिए भी तो कोई मुलाजिम आपको चाहिए। आप हमें मेरे रब का जिक्र कर दें, मैं आपकी जानवरों को ज़िंदगी भर चराता रहूँगा। अब मैं आपको आपके हवाले करता हूँ, आपके जानवरों को मैं चरा दिया करूँगा। आप फिर से मेरे रब की पाकी बोलिए, जिक्र कीजिए। दोस्तों, ये देखकर फरिश्ता इस कदर खुश होते हैं कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, और आप वाकई में अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त होने लायक हैं। और दोस्तों, फिर वो फरिश्ता तमाम जानवरों को इब्राहिम खलीलुल्लाह के सुपुर्द करके वो फरिश्ता चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के खलील का मर्तबा देखिए कि अल्लाह की पाकी सुनने के लिए अपने आप को बाजी लगा दे। ये है इब्राहिम।